दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है जो कि हाइब्रिड से फाइट कर रहे होते हैं। तभी बैन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन हाइब्रिड बैन को उड़ा देता है और फिर केविन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ग्वेन हाइब्रिड पर हमला करती है। इतने में केविन भी पत्थर को एब्जॉर्ब करके तेजी से हाइब्रिड को मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद बैन अपने कई सारे रूपों की मदद से उसे गिरा देता है और उससे बुरी तरह चिपट जाता है। उसके बाद वो एक टेलीपोर्टर गेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी केविन एक पत्थर मारकर उस टेलीपोर्टर गेट को खराब कर देता है, जिसकी वजह से बैन और हाइब्रिड दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और फिर एक अजीब से रेतीले प्लेनेट पर आकर गिरते हैं। हाइब्रिड बैन से बोलता है कि तुम पृथ्वी के सबसे गंदे कीड़े हो। बैन बोलता है कि तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। हाइब्रिड बैन से बोलता है कि तुम्हारे उस बेवकूफ दोस्त ने टेलीपोर्टर की सेटिंग खराब कर दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। बैन बोलता है कि हम तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमारा सारा ध्यान तो तुम पर ही था। हाइब्रिड बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अब भी तुम्हें मारूंगा। इतना बोलकर हाइब्रिड बैन पर हमला करता है, लेकिन तभी बैन सामने से हट जाता है और वो सीधा रेत में बढ़ जाता है। इसके बाद बैन उसे अपनी पावर से पीछे ढकेल देता है। फिर अचानक धरती हिलने लगती है और बैन हाइब्रिड से बोलता है कि क्या है कोई भूकंप है। इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। बैन और हाइब्रिड वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। यहाँ पर बैन फिर से बहुत सारे एको में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर से लिपट जाता है और फिर अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर वापस चला जाता है। बैन बोलता है कि वो मॉन्स्टर तो वापस चला गया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। बैन के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। इस बार वो उनमें से एक एको को अपने अंदर सटक जाता है। इसके तुरंत बाद ही वो एको यानी कि बैन को बाहर वापस फेंक देता है, जिससे सारे एको दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर हाइब्रिड के पीछे पड़ जाता है। हाइब्रिड उस पर हमला करता है, लेकिन इससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब बैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। बैन बोलता है कि पता नहीं ये कौन सा जीव था। हाइब्रिड बोलता है कि इस जीव का नाम ड्रैविक है और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। बैन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे जीव आ गए और उन्होंने हम पर एक साथ हमला कर दिया तो हम दोनों मिलकर भी उस जीव को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। हाइब्रिड बोलता है कि इस प्लेनेट पर कहीं ना कहीं वो टेलीपोर्टर जरूर होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। हमें बस उस टेलीपोर्टर को ढूंढना है, फिर हम बड़ी ही आसानी से इस प्लेनेट से निकल जाएंगे। लेकिन इस बार उसे पत्थर मत मारना। बैन बोलता है कि ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे ताना तो मत मारो। चलो अब ये बताओ कि वो टेलीपोर्टर है कहाँ पर। हाइब्रिड बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो टेलीपोर्टर कहाँ पर है, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बैन बोलता है कि उस टेलीपोर्टर को ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस टेलीपोर्टर को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उसे वो मिल जाता है। बैन बोलता है कि जल्दी चलो, हम पैदल जाएंगे तो 1-2 दिन में वहाँ पर पहुंच ही जाएंगे। इतना बोलकर बैन अपना पिछला हिस्सा खुजाने लगता है। बैन के इस खुजाने वाले नजारे को देखकर हाइब्रिड को बहुत ही गिंद महसूस होती है और फिर वो बैन से बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे गंदे कीड़े को एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब बैन समझ जाता है कि हाइब्रिड ऐसा क्यों बोल रहा है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और फिर उससे बोलता है कि अब ठीक है। हाइब्रिड बोलता है कि ये तो उससे भी गंदा है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं उस टेलीपोर्टर को अपने आप ही ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर हाइब्रिड वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर फिर से धरती हिलने लगती है। तब बैन हाइब्रिड से बोलता है कि हम दोनों को एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करनी ही होगी, वरना वो ड्रैविक नाम का मॉन्स्टर फिर से आ गया तो आफत आ जाएगी। हाइब्रिड बोलता है कि ठीक है, अगर हम दोनों को साथ चलना ही है तो तुम्हें मुझसे 10 कदम पीछे चलना होगा। बैन बोलता है लेकिन ट्रांसपोर्टर तक जाने का रास्ता तो मैं जानता हूँ। हाइब्रिड बोलता है कि जो भी हो तुम्हें मुझसे 10 कदम पीछे चलना होगा बस। बैन बोलता है कि ठीक है, अब चलो तो सही। इसके बाद वे दोनों चलने लगते हैं। बहुत दूर चलने के बाद हाइब्रिड थक कर घुटनों के बल बैठ जाता है। बैन अपनी शर्ट उतार कर हाइब्रिड को देता है और फिर बोलता है कि लो, इसकी मदद से अपने आप को धूप से बचा लो। तभी हाइब्रिड के शरीर की त्वचा गर्मी की वजह से खिंचने लगती है। बैन बोलता है कि तुम्हें पानी की जरूरत है, जिसके बाद वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हाइब्रिड को ठंड देता है। हाइब्रिड बोलता है कि मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी। बैन बोलता है कि जानता हूँ, लेकिन कभी तो अपना दिमाग ठंडा रखा करो। फिर अचानक बैन को वहाँ पर एक तालाब दिखा देता है और फिर वो हाइब्रिड से बोलता है कि देखो वहाँ पर एक तालाब है। हाइब्रिड बोलता है कि इस बंजर रेगिस्तान में तालाब कैसे हो सकता है। बैन बोलता है कि सोचते रहो, मैं तब तक पानी पी कर आता हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। इतना बोलकर बैन वहाँ से पानी पीने के लिए चला जाता है और फिर जैसे ही वो पानी पीने लगता है, अचानक ही एक ड्रैविक मॉन्स्टर बैन को घेर लेता है, जिसके बाद बैन गायब होकर वहाँ से निकल जाता है और फिर उसे बर्फ से जमा देता है और फिर हाइब्रिड के पास आकर बोलता है कि वो कोई तालाब नहीं बल्कि उस ड्रैविक मॉन्स्टर के द्वारा बनाया हुआ एक जाल था। हाइब्रिड बोलता है कि इस तरह के जाल में अक्सर तुम्हारे जैसे बेवकूफ फंस जाते हैं। तब बैन उस ड्रैविक मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि वो अपने आप को छुड़ा रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाइब्रिड बोलता है कि तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते, मुझसे छोटे जीव मेरा ऑर्डर मानते हैं और मेरा ये ऑर्डर है कि तुम जाकर उस ड्रैविक से लड़ो। जिसके बाद बैन जाकर उसे जमाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जमा पाता और फिर हाइब्रिड के पास आकर खड़ा हो जाता है। हाइब्रिड बोलता है कि मेरा ऑर्डर मानो, जाओ जाकर उसे जमा दो। बैन बोलता है कि मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं जमा पाया। हाइब्रिड बोलता है कि उसके अंदर जाकर उसे तब तक जमाते रहना जब तक मैं न कहूँ। जिसके बाद बैन उसके अंदर जाकर उसे जमा देता है। हाइब्रिड बोलता है कि हट जाओ, अब मेरी बारी है, अब मैं इसे संभालता हूँ। बैन उससे बाहर निकल जाता है। तब हाइब्रिड उस पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हाइब्रिड अपने शरीर के अंदर से 2 नली निकालता है, जो कि रेत की गहराई में जाकर पानी ढूंढ लेती है, जिससे हाइब्रिड की प्यास बुझ जाती है। बैन बोलता है कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया हाइब्रिड, क्या बात है।
बैन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक तरह के पौधे हो। हाइब्रिड बोलता है कि हम ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है, हम हाइब्रिड सबसे ताकतवर एलियन है और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बैन टेनिसन। इसके बाद हाइब्रिड की वजह से बैन को भी पानी मिल जाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर फिर से धरती हिलने लगती है। तब बैन बोलता है कि क्या फिर से ड्राइविक्स आ रहे हैं? हाइब्रिड बोलता है कि नहीं, उससे भी बुरा। बैन हाइब्रिड की बात सुनकर चौंक जाता है और फिर बोलता है कि क्या ड्राइविक्स से बुरा और क्या हो सकता है? हाइब्रिड बोलता है कि ये एससी मोटिटाई नाम के जीव हैं। बैन बोलता है कि ये तो छोटे से हैं, ये भला ड्राइविंग मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हैं? तभी वो एससी मोटिटाई नाम के जीव बैन और हाइब्रिड के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उन पर आग से हमला करने लगता है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और बैन और हाइब्रिड ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद बैन अपनी पावर से एक चट्टान को तोड़ देता है, जिससे उस चट्टान के साथ साथ वहाँ की जमीन भी नीचे खिसकने लगती है और वे सभी जीव उसके नीचे दब जाते हैं। जमीन खिसकने की वजह से हाइब्रिड भी नीचे खिसकने लगता है, लेकिन बैन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और फिर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम थैंक्स तो बोलो। हाइब्रिड बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मुझे। बैन बोलता है कि माना तुम्हें वो एलियन बिल्कुल पसंद नहीं जिनके मैं रूप लेता हूँ, लेकिन आज इसी एलियन रूप की वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए कभी तो मेरे इस एलियन रूप को थोड़ी सी इज्जत दिया करो। हाइब्रिड इस पर कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। बैन बोलता है कि जब देखो 10 कदम पीछे चलने की बात करता रहता है, एक बार मैं इस प्लेनेट से बाहर निकल जाऊँ फिर मैं इसे 10 मुक्के मारूंगा। बैन बोलता है कि हमें आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। हाइब्रिड बोलता है कि नहीं, हम पूरी रात चलेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमें ट्रांसपोर्टर मिल नहीं जाता। बैन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम आज रात यहीं पर रुकेंगे। तब हाइब्रिड गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर ऑर्डर चलाओ, लगता है कि तुम्हें मेरी असली ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जरा देखो ये ठंडी हवा मेरे अंदर कितनी ताकत भर रही है, अगर तुम्हें यहीं पर रुकना है तो रुको, मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊंगा। बैन बोलता है कि ठीक है, जाओ फिर अकेले। और जैसे ही हाइब्रिड वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद हाइब्रिड बैन से बोलता है कि चलो तो फिर आज रात ही रुकते हैं। यहाँ पर बैन हाइब्रिड से बोलता है कि एक बड़ा सा पत्थर लेकर बैठ जाओ। हाइब्रिड बोलता है कि तुमने क्या मुझे कोई बेवकूफ समझा है? क्योंकि अगर मैं इस आग के गोले के पास बैठ गया तो ये मेरी सारी ताकत खत्म कर देगा। बैन बोलता है कि ये कैंप फायर है, इसके पास बैठकर बातें करते हैं। हाइब्रिड गुस्से से बोलता है कि मैं तुमसे क्या बात करूंगा? बैन बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, फिर भी आज हमने मिलकर काम किया। ये बात सच है कि हम दोनों दोस्त नहीं है, लेकिन अब हम दुश्मन भी नहीं रहे। तब हाइब्रिड गुस्से से बैन से बोलता है कि तुम और मैं अभी भी दुश्मन ही है, समझे? और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? बैन बोलता है कि लेकिन अब हमारे बीच मनमुटाव नहीं रहा और उसका कारण ये है कि मैं इस ओमनीट्रिक्स की मदद से कई एलियंस की जिंदगी का उतार चढ़ाव देख चुका हूँ। मैं इस ओमनीट्रिक्स की मदद से ये जान गया हूँ कि एक एलियन होने पर कैसा महसूस होता है। हाइब्रिड बैन से बोलता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हारे जैसे मामूली जीव से दोस्ती करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तब बैन गुस्से से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट से निकल सके। हाइब्रिड बोलता है कि मैं और तुम सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है और कुछ नहीं। हाइब्रिड इस पूरी यूनिवर्स के सबसे ऊंची नस्ल के जीव होते हैं, इसीलिए हाइब्रिड्स के अलावा इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वे सभी के सभी कीड़े मकोड़ों के समान हैं। तुम इंसान इस प्रकृति की सबसे बड़ी गलती हो। यकीन मानो बैन टेनिसन, जैसे ही मैं इस प्लेनेट से बाहर निकलूंगा मैं तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दूंगा। कम से कम तुम्हारे जैसा एक कीड़ा तो इस यूनिवर्स से कम होगा। बैन बोलता है कि मैंने आज तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारी इतनी बार जान बचाई, इसके बाद भी तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो? हाइब्रिड बोलता है कि अच्छा, और जब तुम मेरी जान के पीछे पड़े थे तब का क्या? इसके बाद बैन सो जाता है और हाइब्रिड नजर रखने लगता है। तभी हाइब्रिड बैन के पास आकर हमला करता है। बैन एकदम से डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हाइब्रिड उसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता क्योंकि हाइब्रिड हमला बैन पर नहीं बल्कि एक अजीब से जीव पर करता है। यहाँ पर हाइब्रिड उस जीव को पकड़ लेता है, लेकिन वो जीव हाइब्रिड का हाथ काट देता है। बैन बोलता है कि क्या तुम अपने हाथ को फिर से उगा सकते हो? हाइब्रिड बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई पौधा लगता हूँ जो अपना हाथ फिर से उगा लूंगा? बैन बोलता है कि लेकिन मेरे पास एक ऐसा एलियन है जो तुम्हारे इस हाथ को फिर से ठीक कर सकता है। जिसके बाद बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके कटे हुए हाथ को उसके शरीर से लगाकर फिर से जोड़ देता है और फिर नॉर्मल होकर बोलता है कि अब ठीक है। हाइब्रिड बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? बैन बोलता है कि पहले तुम बताओ कि तुमने मेरी मदद क्यों की? हाइब्रिड बोलता है कि वो जीव तुम पर हमला करने वाला था और उस जीव को तुम पर हमला करने से रोकना ये मेरी अपनी मर्जी थी। बैन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो जरूरतमंदों की मदद करना मेरी अपनी मर्जी है। उसके बाद वे दोनों फिर से बैठ जाते हैं। इसके बाद बैन जिस पत्थर पर बैठा होता है वो पत्थर हिलने लगता है। तब हाइब्रिड उस पर हमला करता है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक से ड्राइविक फिर से धरती से बाहर निकलता है जिससे बैन दूर जाकर गिरता है। हाइब्रिड उस पर हमला करता है लेकिन उससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो हाइब्रिड के ऊपर हमला करता है लेकिन हाइब्रिड उसके मुंह पर लटक जाता है। इधर बैन एक आग की मसाल को लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर जैसे ही वो हाइब्रिड को खाने की कोशिश करता है तभी बैन उस आग की मसाल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है जिससे उसके मुंह के अंदर आग लग जाती है और वो हाइब्रिड को छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बैन हाइब्रिड से बोलता है कि तुमने ठीक कहा था, हमें रुकना नहीं चाहिए था। बैन बोलता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे साथ रहकर मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि तुम हाइब्रिड दिल से बुरे नहीं हो और तुम इंसानों से दोस्ती करना चाहते हो। पूरी रात चलने के बाद आखिरकार उन्हें ट्रांसपोर्टर मिल जाता है। बैन हाइब्रिड से बोलता है कि चलो चलते हैं।
हैं, लेकिन हाइब्रिड इस पर कोई जवाब नहीं देता। बैन बोलता है कि अब फिर से तुम वो 10 कदम वाली बात मत बोलना। हाइब्रिड बोलता है कि तुम घर जाओ बेन टेनिसन, मैं यहीं पर रहूंगा। बैन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ट्रांसपोर्टर हमारे सामने है, इसकी मदद से हम इस रेतीले प्लेनेट से निकलकर अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। हाइब्रिड बोलता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं बिगड़ गया हूँ, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को बचाया। बैन बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया। चलो फिर भी अगर मान लें कि तुम्हारी नजर में तुमने मेरी जान बचाकर बहुत ही गलत काम किया है, तो अभी तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? हाइब्रिड बोलता है कि खुद को सजा देने के लिए। अगर मैं घर लौट गया तो मेरी नस्ल वालों में इन्फेक्शन फैल जाएगा। बैन बोलता है कि मुझे लगा था कि अब तुम मेरी बातें समझने लगे हो, अब तुम बदल गए हो। हाइब्रिड बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं बदल गया हूँ, इसीलिए मुझे इसकी सजा खुद को देनी ही होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि केविन उस ट्रांसपोर्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और वो दोनों बैन को देखकर बहुत खुश होते हैं। केविन बैन से बोलता है कि यार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ग्वेन बोलती है कि हाइब्रिड का क्या हुआ, क्या वो बच गया? बैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बच गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।